हे गाइस, आज हम एंकोर वाट मंदिर में इस प्राचीन नक्काशी पर नजर डालेंगे जो एंकोर वाट के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल देगी। यहाँ आप एक हाथी पर सवार एक आकृति देख सकते हैं, लेकिन देखिए, इस हाथी के 4 दांत हैं। आप बाईं ओर 2 दांत और दाईं ओर 2 दांत देख सकते हैं। यह अजीब है क्योंकि अब दुनिया में 4 दांत वाले हाथी नहीं है, लेकिन 4 दंत वाले हाथी बहुत बहुत समय पहले वास्तव में अस्तित्व में थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 4 दंत वाले हाथी लगभग 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। अब पुरातत्वविदों का कहना है कि एंकोर वाट का निर्माण सिर्फ 900 साल पहले हुआ था। अगर ये दोनों बातें सच हैं, तो 900 साल पहले के मूर्तिकार 20 लाख साल पहले लुप्त हो चुके जानवर की कार्विंग कैसे कर सकते थे? जरा सोचिए, अगर आप इस दृश्य को उकेरने वाले मूर्तिकार होते, तो नक्काशी शुरू करने से पहले आप जानवर को अपनी आंखों से देखना चाहते। यह आज भी मानक प्रक्रिया है, जिससे आप उसके आकार और उस पर सवार मानव के संगत आकार की और उसके सभी विशेषताओं की सटीक नक्काशी बना सकते हैं। लेकिन 900 साल पहले रहने वाले मूर्तिकार ने उस जानवर को कैसे देखा और उसका निरीक्षण किया जो उसके जीवन काल से 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था? विकास के मॉडल में कठोर विश्वास रखने वाले कुछ लोग इस नक्काशी को देखकर निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे और इसे महज कल्पना या मूर्तिकार द्वारा की गई अतिशयोक्ति मानकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन यकीन करें या ना करें, उसी प्राचीन साम्राज्य में 4 दांतों वाले हाथी का जीवाश्म पाया गया है। आज के नक्शे में ये जीवाश्म इंडोनेशिया के सुलावेसी में पाया गया है, लेकिन प्राचीन काल में यह उसी हिंदू साम्राज्य का हिस्सा था जिसमें कंबोडिया और इंडोनेशिया शामिल थे। इस 4 दांत वाले हाथी की आयु 2 मिलियन वर्ष बताई गई है, जो 2 बातों की पुष्टि करता है। एक, ऐसी प्रजाति वास्तव में उसी क्षेत्र में मौजूद थी जहां एंकोर वाट मंदिर स्थित है। दूसरा, ये हड्डियां वास्तव में 2 मिलियन वर्ष पुरानी है, और यह आश्चर्यजनक है क्योंकि मुख्य धारा के सिद्धांत के अनुसार 2 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य अस्तित्व में ही नहीं थे। उस समय कोई होमो सेपियंस नहीं थे, केवल आदिम मस्तिष्क वाले अन्य वानर ही अस्तित्व में थे। तो फिर हम ऐसी नक्काशी क्यों देखते हैं जिसमें मनुष्य और ये प्रागैतिहासिक जानवर एक साथ दिखाए गए हैं? क्या ये संभव है कि एंकोर वाट का निर्माण 900 साल पहले नहीं हुआ था, बल्कि यह बहुत बहुत पहले बना था? इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, मैं आपको एक और अजीबोगरीब नक्काशी दिखाता हूँ। ये स्तंभ विभिन्न जानवरों की सूक्ष्म नक्काशी से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ आप इस अजीबोगरीब जानवर को देख सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह आज मौजूद किसी भी जानवर जैसा नहीं है। इसका मुंह सपाट है, मजबूत छोटे पैर हैं और लंबी नुकीली पूंछ है। ये जानवर हाइनोडॉन नामक एक अन्य विलुप्त जानवर से लगभग मिलता जुलता है। हाइनोडॉन के पास न केवल एक सपाट मुंह और एक लंबी नुकीली पूंछ थी, बल्कि इसके शरीर पर धारियां भी थीं। नक्काशी देखिए, भले ही पूरी नक्काशी सिर्फ 1 इंच लंबी है, लेकिन मूर्तिकार ने इसके शरीर पर धारियां बना दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह हाइनोडॉन है। हालांकि ये जानवर भी लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे। एंकोर वाट में हमें प्रागैतिहासिक जानवरों की नक्काशी क्यों मिलती है? अगर इतिहासकार सही हैं, तो 900 साल पहले रहने वाले मूर्तिकारों ने इन जानवरों को, जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे, कैसे बारीकी से देखा होगा और कैसे उन्हें उनकी सभी विशेषताओं के साथ सटीक रूप से उकेरा होगा। जब तक आप यह न मान लें कि प्राचीन हिंदू समय यात्री थे, तब तक केवल 2 संभावनाएं हैं। पहला विकल्प ये है कि ये जानवर 900 साल पहले तक विलुप्त नहीं हुए थे और मनुष्यों के साथ स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। 4 दांत वाले हाथियों और हाइनोडन्स की कल्पना करें, सबसे बड़े वाले जो 10 फीट लंबे थे, 900 साल पहले घूमते हुए। यदि आप इस विकल्प को स्वीकार करते हैं, तो हमें पशु विकास के वर्तमान थियरी को पूरी तरह से नया रूप देना होगा, क्योंकि ये जानवर विलुप्त हो गए और थोड़े अलग जानवर आए और चले गए, और हमें विकासवादी वृक्ष नामक एक विशाल चार्ट को भी बदलना होगा। दूसरा विकल्प ये है कि ये जानवर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन इंसान भी लाखों साल पहले अस्तित्व में थे। इसका मतलब ये है कि इंसान कुछ लाख साल पहले ग्रेट एप से विकसित नहीं हुआ, और हम आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि हमें प्राचीन मानव के जीवाश्म अवशेष नहीं मिले हैं। इससे विकासवादी वृक्ष भी बदल जाता है, लेकिन ये थियरी बाकी सब कुछ बरकरार रखती है और केवल मनुष्य नामक छोटी शाखा को बदलती है। क्या मनुष्य वास्तव में ग्रेट एप्स से विकसित हुए हैं? ये थियरी कितनी ठोस है? मुख्यधारा के वैज्ञानिकों के अनुसार होमो सेपियंस का विकास अन्य प्रजातियों से मात्र 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए उनके पास बहुत सारे जीवाश्म रिकॉर्ड हैं,
लेकिन अगर आप ये सवाल पूछें कि होमो सेपियंस 5 लाख वर्ष पहले क्यों नहीं हो सकते, इसका एक मुख्य कारण जीवाश्म साक्ष्यों की कमी है। अब अपने आप से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, क्या साक्ष्य की अनुपस्थिति का अर्थ अनुपस्थिति का साक्ष्य है? और यह एक बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अगर मनुष्य 5 लाख साल पहले रहते थे, तो वैज्ञानिकों को उसी समय से संबंधित जीवाश्म मिल जाने चाहिए थे। लेकिन पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम अभी भी इस बात के और सबूत पा सकते हैं कि मनुष्य 2 लाख साल से भी पहले से मौजूद है। दरअसल, हाल ही में हुई खोजों के बाद ये सिद्धांत गलत साबित हो गया है कि होमो सेपियंस 2 लाख साल पुराने हैं। अब उन्हें मोरक्को में मानव खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े मिले हैं और उन्होंने उनकी आयु लगभग 3,15,000 साल बताई है, जिससे ये पुष्टि होती है कि हमारी प्रजाति शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा पुरानी है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इन अवशेषों के साथ पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि मनुष्य 3,15,000 साल पहले भी औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो बस ऐसे ही ग्रह पर मानव अस्तित्व को 1,15,000 साल और बढ़ गए। ये शुरुआती अनुमान से 50% ज्यादा है। इसलिए ये खुले दिमाग से सोचना बेहतर है कि मनुष्य शायद बहुत बहुत पुराने प्राणी है। हमें कैसे पता कि हमें होमो सेपियंस के ऐसे जीवाश्म नहीं मिलेंगे जो 5 लाख साल पुराने हों? पृथ्वी इतनी विशाल है कि हम भविष्य में अनेक सबूत खोज सकते हैं और हो सकता है कि मनुष्य उससे कहीं अधिक पुराने प्राणी हों। और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के सामने भी ऐसी ही समस्या आ गई है। वे हमेशा से यही मानते आए हैं कि इंसानों ने पिछले 5,000 सालों में ही बड़े पत्थर के ढांचे बनाना और नक्काशी करना शुरू किया। लेकिन हाल ही में तुर्की में गोबेकली टेपे के प्राचीन खंडहर में की गई डेटिंग ने इन सभी थियोरीज को तोड़ दिया है। उन्हें अद्भुत नक्काशी और पत्थर की शानदार संरचनाएं मिली, जो 12,000 साल पुरानी है। पुरातत्वविदों ने शर्मिंदगी से पुष्टि की है कि ये नक्काशी जो आप देख रहे हैं वो 10,000 ईसा पूर्व की है। इसलिए अब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने स्वीकार किया है कि मनुष्य 12,000 साल पहले भी काफी सभ्य थे, जो कि शुरुआती अनुमान से दोगुना है। अब उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि मनुष्य 12,000 साल पहले ज्यामिति जैसे जटिल विषयों को समझता था। ये नई खोजें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाती है। क्या अंकोर वाट मंदिर वास्तव में 900 साल पुराना है, या फिर इसे बहुत पहले बनाया गया था? क्या ये संभव है कि अंकोर वाट वास्तव में एक बहुत ही श्रेष्ठ सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी? ये केवल मेरे दिमाग में ही नहीं है, बल्कि कई इतिहासकारों ने भी इस बारे में सोचा है। क्यों? क्योंकि अंकोर वाट किसी भी अन्य मंदिर से बहुत बड़ा है। जबकि कंबोडिया में अन्य हिंदू मंदिर शिव को समर्पित हैं, अंकोर वाट विष्णु को समर्पित है, जबकि अन्य सभी मंदिर पूर्व की ओर मुख करके बनाए गए हैं। अंकोर वाट पश्चिम की ओर मुख करके बना एकमात्र मंदिर है। अगर अंकोर वाट वास्तव में 900 साल पहले बना था, तो उसके बाद की पीढ़ियों ने इससे बड़ी और भव्य संरचनाएं क्यों नहीं बनाई? सिर्फ 37 साल के भीतर इतना बड़ा मंदिर बनाना मानवीय रूप से असंभव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर की दीवारों पर हमें प्रागैतिहासिक विलुप्त जानवरों की नक्काशी क्यों दिखाई देती है? शायद अंकोर वाट का निर्माण बहुत पहले के समय में बहुत उन्नत प्राचीन बिल्डरों द्वारा किया गया था। मैंने आपको अंकोर वाट में अपनी खोज दिखाई है, लेकिन अब ये बताने की बारी आपकी है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या ये जानवर 900 साल पहले तक हमारे ग्रह पर राज करते थे? क्या 2 मिलियन साल पहले इंसान अस्तित्व में थे? क्या मूर्तिकार समय यात्री थे जो अतीत में जा सकते थे, प्रागैतिहासिक जानवरों का निरीक्षण कर सकते थे और वापस आकर उन्हें तराश सकते थे? क्या वे आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली थे जो अतीत को देख सकते थे? चाहे आपका निष्कर्ष कुछ भी हो, एक बात बहुत स्पष्ट है, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों से जो हम सुनते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। इतिहास नामक इस विशाल पहेली में बहुत सारे टुकड़े गायब हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी अपडेट पाने के लिए बेल बटन पर भी क्लिक करें। कृपया इसे थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।